बेटा, बहू को मायके गए हुए 1 हफ्ता हो गया है और वो अपने साथ मेरे पोते को भी ले गई। मेरा तो अब मन ही नहीं लग रहा है घर में, मेरा तो टाइम पास ही नहीं हो रहा। मैंने तो बहू को साफ साफ मना किया था कि बिट्टू को अपने साथ मत लेके जा, लेकिन बहू है ना, मेरे पोते को भी अपने साथ लेके गई। अरे मम्मी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने सुबह ही काजल को फोन कर दिया था, बस अभी आधे 1 घंटे में आने वाली होगी वो। ठीक है तो मम्मी, अब मैं ऑफिस चलता हूँ, पापा ले आएंगे काजल को। चल ठीक है बेटा। अरे पायल का फोन। हेलो। हाँ बेटा। हाँ बेटा बोल। हाँ बस अभी आती ही होगी तेरी भाभी। क्या तू भी आ रही है बेटा? अच्छा। आहा, पीहू हो गई क्या तैयार? हाँ ठीक है ठीक है, अच्छे से लेके आना उसे। बोलना पीहू को कि नानी इंतजार कर रही है तेरा। ठीक है तो बेटा, लगता है तेरी भाभी भी आ गई, बाद में बात करती हूँ। नमस्ते मम्मी जी। अरे नमस्ते बेटा नमस्ते, आ गए तुम? अरे आ गया मेरा बेटा। मम्मी, अरे मेरे पास आ जा बेटा, दादाजी के साथ खेलेंगे। दादा। अरे क्या हाल कर दिया तूने मेरे पोते का? क्या हो गया मम्मी जी? कितना ज्यादा कमजोर हो गया है ये, और रंग देखो, रंग भी इसका काला काला लग रहा है। नहीं मम्मी जी, बिल्कुल ठीक तो है। कौन सा मैं ज्यादा दिन गई थी, बस 1 हफ्ता ही तो रुक के आई हूँ। इतने दिनों में क्या बदलेगा मम्मी जी? हाँ हाँ ठीक है, अपने मायके जाने के बाद तो तू बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती उसका। मैंने कितनी बार बोला है तुझे कि यदि तुझे अपने मायके जाना है तो तू खुद चली जाया कर, उसको अपने साथ मत लेके जाया कर अपने मायके। अरे मम्मी जी, आप क्यों चिंता कर रहे हो? एकदम ठीक तो है बिट्टू। मेरे पापा तो इसे सारा दिन घुमाते फिराते रहते थे, और मेरी मम्मी भी इसका सारा दिन बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती थी खाने पीने का। और मेरी भाभी, वो तो इसके साथ सारा दिन खेलती रहती थी जैसे बच्चे खेलते हैं। हाँ तो तेरे पापा ने इसे घुमा घुमा के ही तो काला कर दिया, और तेरी भाभी ने इसे भगा भगा के पतला कर दिया। उनके घर में छोटा बच्चा नहीं है ना, तो उनको क्या समझ है बच्चों को पालने की। और वैसे भी तुम्हारे मायके में कूलर है, एसी तो है नहीं, इसीलिए तो मैं मना करती हूँ कि उसको साथ में मत लेके जाया कर अपने मायके। मम्मी, कूलर के सामने हम दोनों माँ बेटे ही सोते थे, और मेरी मम्मी भी रात को उठ उठ के देखती थी कि कहीं उसको ठंड ना लग जाए। मेरा पोता, अरे मेरा पोता तो एसी में सोने वाला है, कूलर उसको कहाँ सूट करेगा। पता नहीं खाने पीने के लिए क्या दिया था जो कि इतना पतला करके लेके आई है मेरे पोते को। कुछ था भी तुम्हारे घर में खाने पीने के लिए या फिर नहीं? अब न जाने कितने दिनों तक केयर करनी पड़ेगी मेरे पोते की, तब जाके कहीं ठीक ठाक होगा वो। मम्मी जी, मेरी मम्मी ने ना देसी घी की पिनिया बनाई थी, वो भी दी है मुझे साथ में। हाँ हाँ, तुझे ही खिलाई है देसी घी की पिनिया, तुझे तो खिला खिला के मोटा कर दिया, लेकिन मेरा पोता बेचारा, उसका तो खून आधा कर दिया। मम्मी जी, जब मेरा भाई ऑफिस से आता था रोज घर शाम को, तो रोज बिट्टू के लिए फ्रूट लेके आता था। वो ना ऑफिस से कभी भी खाली हाथ नहीं आता था। मेरे मायके में ना सभी बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं बिट्टू का, आप चिंता मत करो। हाँ हाँ, दिखाई दे रहा है मुझे अच्छे से कितना ध्यान रखते हैं तुम्हारे मायके में इसका। अंदर जा, अंदर जाके बिट्टू के लिए दूध बना, और उसके लिए देसी घी के पराठे बना, और तेरी ननद भी आने वाली है अभी, जाके कुछ काम धाम कर और खाने पीने की भी तैयारी कर दे। और वैसे भी तुम्हारे घर वालों की तरह नहीं है हम कि जो कुछ भी घर में बना है वो ही बेटे के सामने रख दे खाने के लिए। और पीहू के लिए भी कुछ अच्छा सा बना देना। एक काम करना, चॉकलेट शेक ही बना देना। ठीक है मम्मी जी। हाँ, अब ना जाने कितने दिन लगेंगे मुझे मेरे पोते को ठीक करने में, उसको मोटा करने में। कितना ज्यादा कमजोर कर दिया मेरे पोते को। हाँ? अरे क्यों बहू के पीछे लगी हुई हो? अजी देखिए तो सही, कितना काला कर दिया है इसको, और कितना दुबला पतला हो गया है मेरा बिट्टू। अरे तू क्यों टेंशन ले रही है? तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। अरे बेटा आ गई तू। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा। और बताओ मम्मी, कैसे हो आप? अरे बेटा, पीहू कहाँ है?
और दामाद जी कहाँ है? वो भी नहीं दिख रहे। अरे बेटा, पीछे रह गई है क्या वो? अरे नहीं मम्मी, वो तो आए ही नहीं। आए ही नहीं? आए नहीं? ये कौन सी बात हुई बेटा? पीहू क्यों नहीं आए? दामाद जी क्यों नहीं आए? क्या तू अकेली ही आ गई या फिर तू अकेली कैसे आ गई? अरे मम्मी, बस मैं तो आ गई ऐसे ही। वो कैब करके आई हूँ मम्मी। हे भगवान, कैसे है तेरे ससुराल वाले जो कि तुझे अकेला ही भेज दिया। और पीहू को तो लेके आना चाहिए था ना तुझे साथ में। उसकी नानी का भी तो हक है उस पे। अरे मम्मी, अब मैं क्या बताऊँ आपको। पीहू की दादी बोल रही थी कि पीहू की नानी के घर उसका अच्छे से ध्यान नहीं रखते, उसकी अच्छे से देख रेख नहीं करते। और मम्मी, जब मैं पिछली बार आई थी ना, तब पीहू गिर गई थी ना, तब उसके पैर में चोट नहीं लग गई थी? हाँ, तो फिर जब हम लोग गए थे तब जाते ही उसकी दादी ने शोर मचा दिया था, लड़ाई कर ली थी घर में कि पीहू के ननिहाल में उसका अच्छे से ध्यान ही नहीं रखा। उसी समय मेरी सास बोल रही थी कि तेरी मम्मी ने मेरी पोती का अच्छे से ध्यान नहीं रखा, उसका अच्छे से खाना पीना नहीं किया। और तेरे पापा भी सारा दिन उसको गर्मी में बाहर घुमाते रहते हैं, खाने पीने का तो उसका बिल्कुल भी अच्छे से ध्यान नहीं रखते। कितनी कमजोर हो गई है ये। बस इसीलिए मम्मी उन्होंने बोल दिया कि इस बार तू अकेली जा, पीहू को अपने साथ में मत लेके जा। ये कैसी बातें कर रही है बेटा? कोई दुख सुख है? हल्की सी चोट भी लग गई तो क्या? जब नानी के घर चोट लग सकती है तो वहाँ दादी के घर भी तो उसे चोट लग सकती है ना? क्या उसे उधर चोट नहीं लगती? और बेटा, ये ना भेजने वाली बात तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही। और तेरे पापा भी कहाँ उसे धूप में बाहर घुमाते फिराते रहते हैं। जब बच्चा घर में आता है तब नाने का तो चाव पड़ता ही है ना कि उसको यहाँ वहाँ घुमाऊं थोड़ा बहुत, उसे कुछ खिलाने पिलाने की या फिर खिलौना वगैरह दिलाने की कुछ तो इच्छाएं होती है ना नानी की भी। अब इतने तो बेईमान हम भी नहीं है बेटा, बच्चों को पालना हमें भी आता है। हमें क्या नॉलेज नहीं है कि बच्चों को कैसे पालते हैं? ये कौन सी बात हुई? तू मिला के दे अपनी सास को फोन, अभी करती हूँ मैं बात। ऐसे कैसे नहीं भेजा उन्होंने पीहू को? क्या उन्हीं का हक है पीहू के ऊपर, हमारा नहीं? अरे नहीं मम्मी, रहने दो, वो नहीं भेजेगी पीहू को। अरे क्यों नहीं भेजेगी है? बता, क्यों नहीं भेजेगी? तू अभी फोन लगा के दे मुझे, नहीं तो मैं लगाती हूँ उन्हें फोन। रुक, अभी मैं लगाती हूँ उन्हें फोन। अरे रहने दो मम्मी, नहीं करना कोई फोन वोन। वो उनकी पोती लगती है तो क्या वो ही रखती है उनका ध्यान? वो इस घर की भी धोती है। इतना प्यार उनको है ना उससे, उतना ही प्यार हमको भी है उससे। अरे मम्मी, हर दादी दादा को लगता है कि वह अपने पोता पोती का ध्यान वो खुद ही रख सकते हैं और कोई नहीं। अच्छा, ऐसे कैसे? कोई माँ अपनी बेटी के बच्चों का बुरा सोचेगी क्या? अरे मम्मी, आप भी तो एक बार मेरी बात पूरी सुनो। आप भी तो बिट्टू की दादी हो। अभी जब भाभी अपने मायके से आई तब आपने भाभी से क्या बोला कि बिट्टू के नाना नानी उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, कि वो लोग उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, उसको कमजोर कर दिया है, उसको धूप में घुमा घुमा के काला कर दिया है। तुम्हारे घर में तो एसी नहीं है। तो मम्मी, उस समय आपको क्या लग रहा था कि भाभी के घर वाले बिट्टू का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाते हैं? तुझे किसने बताई ये सब बातें? लग रहा है तेरी भाभी ने आते ही चुगली कर दी है मेरी। अरे नहीं मम्मी, भाभी से तो अभी तक मैं मिली ही नहीं हूँ। भाभी है कहाँ? और आप जब मेरे साथ फोन पे बात कर रही थी ना, और उस समय चिंटू और भाभी आ गए थे ना, उस समय आप फोन काटना भूल गए थे मम्मी। तो तभी मैंने आपकी और भाभी की सारी बातें सुन ली, तभी मुझे पता लगा कि आपने भाभी को क्या क्या बोला है। तो मम्मी, ये सब आपके लिए भी ठीक नहीं है। मेरे साथ पीहू भी आई है और आपके दामाद भी आए हैं। वो तो पीहू आते ही बोलने लगी कि उसे टॉय चाहिए, तो बस उसके पापा उसे टॉय दिलाने के लिए गए हैं। बस अभी वो लोग आते ही होंगे। अरे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं तो ये समझ ही नहीं पाई कि एक घर में दादी है तो दूसरे घर में उसकी नानी भी है, और जो नानी है वो किसी ना किसी की दादी भी है। पर पता नहीं क्यों जैसे ही दादी का रूप आता है वो कहने लग जाती है बस कि मेरे पोते को तो नानी के घर ले जाके पतला कर दिया, कमजोर कर दिया, ढंग से खाना पीना नहीं करवाया। परंतु मैं जब नानी बनी हूँ तब मुझे भी तो वो लोग वही बोलते होंगे जो मैं बोलती हूँ। वो ही तो तेरी सास मेरे लिए बोलती होगी कि मैं अपने नाती का बिल्कुल भी अच्छे से ध्यान नहीं रखती। पता नहीं बेटा क्यों सबकी सोच ऐसी हो जाती है दादी और नानी के मामले में। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे ही होंगे। मेरा तो आप सभी से बस यही कहना है कि दादी हो या नानी,
पोता पोती दोयता दोयती सबको अच्छे लगते हैं, उनसे सब लोग प्यार करते हैं। ये तो हमारी सोच में फर्क है कि कौन अच्छा रखता है और कौन बुरा रखता है। प्यार तो दोनों ही करती है, दादी भी प्यार करती है और नानी भी प्यार करती है। यदि आप सभी को हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।